अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया, औरत का सबसे बड़ा राज क्या है, एक औरत का सबसे बड़ा राज क्या होता है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे 3 हदीस जिसमें इस बारे में बताया गया है कि घर में किन कामों से परेशानी आती है। ये तीनों हदीस आप ज़रूर सुने। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे हज़रत अली ने फरमाया, मरने के बाद एक चीज़ ज़िंदा होती है। दोस्तों सब कुछ बताएंगे, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत इमाम अली फरमाते थे, ऐ लोगों पूछो जो तुम पूछना चाहते हो। मैं अली ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली की खिदमत में आया और कहने लगा, या अली शेर खुदा, इस दुनिया में अजीम तरीन औरत की सिफत क्या है जिस पर अल्लाह के फरिश्ते भी नाज करते हों। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि अफजल तरीन है वो औरत जो कम खर्च करती हो, किफ़ायत से ज़िंदगी बसर करती हो। याद रखना, जो औरत घर के खर्चे को कम रखती है, फिजूल खर्ची करने से परहेज़ करती है, तो अल्लाह के फरिश्ते उसकी मदद करते रहते हैं और इसके बदले अल्लाह उस औरत को रोज़े महशर अजीम इनामात से नवाजेगा। ऐ शख्स, औरत की ये एक सिफत उसको जन्नत में ले जाने के लिए बहुत मदद करती है कि वो औरत कम खर्च करके अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करे और अपनी दुनिया और आखिरत संभाल ले। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं 3 हदीस जिनमें उन कामों को बताया गया है जिससे घर में गरीबी आती है। हदीस नंबर 1। एक मर्तबा एक सहाबी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बरकत नहीं होती, मैं क्या करूं? तो हुजूर पाक ने फरमाया कि अपने घर के दरवाज़े पर पर्दा लगा दो। वो सहाबी ने ऐसा ही किया। फिर कुछ दिनों बाद वही सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बहुत बरकत है लेकिन पर्दे से इसका क्या वास्ता? तो आपने फरमाया कि तुम्हारे घर के दरवाजे से बेनमाजी गुज़रते थे और उनकी नहुसत घर पर पड़ती थी और बरकत निकल जाती थी। तो दोस्तों ज़रा सोचो, जिस घर में ही बेनमाजी रहता हो उस घर में भला कैसे बरकत होगी। हदीस नंबर 2। एक मर्तबा एक सहाबी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे घर में बरकत नहीं होती, हमारे खाने में बरकत नहीं होती, हम खाते तो हैं लेकिन हमारा पेट नहीं भरता। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद आप अलग अलग बैठकर खाना खाते हो। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम ऐसा ही करते हैं, हम एक साथ खाना नहीं खाते। तो आपने फरमाया कि तुम लोग अपने खाने को साथ मिलकर और अल्लाह का नाम लेकर खाया करो, तुम्हारे खाने में बरकत होगी। तो दोस्तों सब लोगों को साथ मिलकर खाना खाना चाहिए, इससे घर में बरकत होती है। हदीस नंबर 3। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में मेहमानों का आना जाना हो, ऐसे घर में भी अल्लाह खूब बरकत करता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहमान अपना नसीब साथ लेकर आता है और जाते वक्त उस घर की आफतों, मुसीबतों, बलाओं और परेशानियों को अपने साथ ले जाता है। दोस्तों हमारे प्यारे आका ने फरमाया कि जिस घर में मेहमान आते जाते रहते हैं, अल्लाह ऐसे घर से मोहब्बत करता है और ऐसे घर में अल्लाह की रहमत और बरकत खूब नाजिल होती है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, मरने के बाद एक चीज़ ज़िंदा होगी
जिसे देखकर इंसान हैरान रह जाएगा। हज़रत अली की खिदमत में एक शख्स आकर कहने लगा, या अली मुश्किल कुशा, मौत के बाद इंसान को सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ क्या है? तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स याद रखना, मौत के बाद इंसान को एक चीज़ हैरान कर देगी। तो वो कहने लगा, या अली वो चीज़ कौन सी है और कब होती है? तो इमाम अली ने फरमाया, जब इंसान का जिस्म इंसान के घर वाले रिश्तेदार अपने कंधे पर उठाकर कब्र में डालते हैं और कब्र बंद करते हैं, तो एक सूरत इंसान के सामने खड़ी हो जाती है। इंसान हैरत से उसे देखकर पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो सूरत कहती है, ऐ मरने वाले इंसान, ज़िंदगी में एक तो तुम्हारा रिस्क था जो अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में रखा, और जितना तेरे मुकद्दर में था उतना ही तुझे मिला, ना एक दाना कम और ना एक दाना ज़्यादा। लेकिन आज तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद वो रिस्क, वो दौलत सब ख़त्म हो गई। और दूसरा, तुम्हारे रिश्तेदार, देखो आज वो तुझे इसी मिट्टी के तले दफनाकर अपने घर जा रहे हैं। तू पूरी ज़िंदगी दौलत, रिस्क और रिश्तों में उलझता रहा, लेकिन अफसोस आज ना तुम्हारे पास तुम्हारी जमा की हुई दौलत है और ना ही वो रिश्ते जिनके साथ तुम रहा करते थे। और तीसरा, मैं हूँ। उस वक्त इंसान पूछेगा कि तुम कौन हो? तो वो सूरत कहेगी कि मैं तुम्हारे आमाल हूँ। अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दे दी और जैसे तेरे आमाल थे वैसे ही मेरी सूरत है। यानी अगर आमाल अच्छे होते हैं तो सूरत अच्छी होती है, अगर आमाल बुरे होते हैं तो सूरत बुरी होती है। वो आमाल आगे कहते हैं कि अब तो हमारे साथ ही रहेगा तब तक जब तक अल्लाह के दरबार में रोज़े महशर नहीं पहुंच जाता। उस वक्त इंसान हैरान होकर चीखता रहेगा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने आमाल की फ़िक्र नहीं की, काश मैं इस पल से वाकिफ़ होता, ज़िंदगी में अपने आमाल की फ़िक्र करता। ऐ शख्स, यही वो पल है जब इंसान हैरान होगा, परेशान होगा, लेकिन अफसोस उस वक्त परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।